राजवीर जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। महाराज जी, इस परिस्थिति को जानते हुए मेरे अपने और बाहर के लोग मेरे और मेरे बच्चों के सामने बोलते हैं कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो कि तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी, सत्य से अवगत कराते हैं, पर बच्चों पे और मुझ पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि, और हमारी उसमें क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि जब कुछ नहीं, मुस्कुरा देना चाहिए, मुस्कुरा देना चाहिए। जैसे कोई कहता है कि आप कर्मों का भोग भोग रहे हो, तो अपने ही तो कर्मों का भोग भोग रहे हो, तो बढ़िया बात है, सत्य बात है। आप बहुत बस यही कह देना बहुत अच्छा है, नहीं तो मुस्कुरा दिया। बुरा ना मानो, बुरा ना मानो। बुरा मानने से हमारा हृदय जलेगा और उसके प्रति हमारी द्वेष भावना बन जाएगी। और बात सब कोई सत्य कह रहा है। जैसे कोई कहे ना, तो कर्म का ही तो भोग, अगर कर्म हमारा ना हो तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा सब, तो हमारे कर्मों का ही, यद्यपि वो हमारा उपहास कर रहा है, ये नहीं कहना चाहिए। किसी रोगी को या किसी दुखी को या किसी वृद्ध असहाय को हम ऐसे वचन बोलें जिससे उनको सुख पहुंचे। कर्म का भोग तो भोग ही रहे हैं, लेकिन हम ऐसे वचन ना बोले। ये मतलब वचन के द्वारा कष्ट देना है, दुख देना है, टॉर्चर करना है। ये वाणी का टॉर्चर है, जो वाणी के द्वारा कर रहे हैं, ये उनका अपराध बन रहा है। लेकिन आपको केवल मुस्कुरा देना चाहिए, आपको मुस्कुरा देना चाहिए कि भगवान की जैसी इच्छा। आप मुस्कुरा करके उस बात को टाल दें, उसे हृदय में ना लावें। चेतना जी ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हम ये सुनते हैं कि यदि हमें कुछ समझ ना आए तो हमें हमारे अंतर ज्ञान की आवाज सुननी चाहिए। गुरुदेव, कच्चे या शुरुआती दौर के साधकों को ये आश्वासन कैसे हो कि हमें वो आज्ञा हमारे अंतर ज्ञान से नहीं, गलत है। जब हमें कुछ समझ में ना आवे तो शास्त्र सम्मत सिद्धांत के ज्ञाता किसी संत से मिलना चाहिए। हम मन की आवाज और आत्म आवाज में भेद नहीं समझ पाएंगे कि हमारा मन बोल रहा है ये हमारी आत्मा बोल रही है। आप उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन भी तो बोल रहा है। जो मन बोल रहा है वही लोग कर रहे हैं, इसलिए दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। मन क्या भी बोल सकता है, मन गलत भी बोल सकता है। तो हमारी जो आत्मा की आवाज़ होती है, उसको सुनने के लिए अध्यात्म साधना चाहिए। साधारण व्यक्ति के अंदर जब वो उठती है तो उसे अनसुनी करके वो मन की आवाज़ को सुनता है, वो आत्मा की आवाज़ को। अगर आत्मा की आवाज़ सुनने लगे तो सब संत बन जाए, अंदर से सब महात्मा हो जाए। लेकिन उस आत्मा आवाज़ को, उस गुरुदेव की बात को, उस भगवान की बात को हम ठुकरा देते हैं। ऐसे वो स्फुरित होती बहुत धीमे। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। बस इसके बाद मन अपना राज्य उसके ऊपर साबित कर देता है, नहीं ये कुछ नहीं होगा, बस ऐसा करते हैं, अभी आनंद मिलता है, अभी मस्ती मिलती है, अभी सुख मिलता है। और वो गंदा खान पान, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार ऐसा करने लगता है। हमें लगता है अपनी बात को सही समझने के लिए शास्त्र स्वाध्याय होना चाहिए और संतों के वचन सुनने चाहिए और उनसे मिलान अपने मन की बात की करनी चाहिए। यदि उनसे बात मिलती है तो धर्मयुक्त है, अगर नहीं मिलती है तो अधर्मयुक्त है। अधर्मयुक्त आचरण हम ना करें। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। तो हम शास्त्र स्वाध्याय करें। अगर शास्त्र स्वाध्याय हमसे नहीं हो पा रहा तो हम संतों से बात करें, जो भगवान के प्रेमी जन हैं, जो महान संत हैं, उनसे हम बात करें तो हमारा सब निर्णय ठीक हो जाएगा। अगर हमारी बात संत और शास्त्र से मिलती है मन की, वो धर्मयुक्त है, और जो संत शास्त्र से नहीं मिलती वो अधर्मयुक्त है। हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने लायक नहीं है। हमारे अंदर इतनी पवित्रता नहीं है कि हम अपनी आत्मा आवाज़ को सुनकर उसके अनुसार चल पड़े। हम मन की आवाज़ तक ही पहुंच पाते हैं, आत्मा की आवाज़ तक नहीं पहुंच पाते। मनोज जी जोधपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 2 वर्ष से YouTube के माध्यम से आपका सत्संग व एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। श्री जी के बल से मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन सब छोड़ दिया है। आपकी आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मानव जीवन का परम पुरुषार्थ क्या है महाराज जी? भगवान का साक्षात्कार कर लेना। अगर भगवान का साक्षात्कार नहीं है तो जीवन मिट्टी है। क्यों? क्योंकि जब हमारा शरीर छूटेगा तो ना परिवार हमारे साथ जाएगा, ना बैंक बैलेंस साथ जाएगा, ना हमारा कोई मित्र साथ जाएगा, ना हमारा कोई पद साथ जाएगा।
ना हमारा शरीर हमारे साथ जाएगा। जाएगा तो किया हुआ भजन साथ जाएगा, किया हुआ पाप कर्म या पुण्य कर्म ये साथ जाएगा। तो हम पाप कर्म तो कर ही रहे हैं, क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है तो हमसे पाप कर्म हो ही रहे, थोड़े बारे पुण्य हो रहे। तो मनुष्य जीवन यदि भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाया तो पाप पुण्य के फलस्वरूप नरक स्वर्ग भोगता रहेगा, उसका आवागमन नहीं मिटेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा। ये मनुष्य जीवन परलोक संभालने के लिए कि हम ऐसा भजन करें कि अपने गृहस्थी के कार्य करते हुए, नाम जप करते हुए, अच्छे आचरण करते हुए भगवान को प्राप्त हो। अगर भगवान को प्राप्त नहीं हुए तो ये आवागमन जो है ना, कभी सुअर बनना, कभी कुत्ता बनना, कभी अन्य योनियों में जाना, क्या क्या कष्ट भोगना है। इसलिए नाम जप जरूर करो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नाम जप करके भगवत प्राप्ति करना। और नाम जप के लिए बैठने की जरूरत नहीं, फावड़ा चलाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, गोली चलाते हुए, युद्ध करते हुए भी हम नाम जप कर सकते हैं। तस्मात् भगवान कह रहे हैं सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए, युद्ध माने अपने कर्तव्य कर्म को करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। बड़ा दुर्लभ मनुष्य जीवन है, इसे लोग समझ नहीं रहे। शराब पीकर, मांस खाकर, पराई बहन बिटिया की तरफ गंदी दृष्टि करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। शालिनी सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भोरी सखी जैसा विरह प्रेम कैसे प्राप्त होगा साधक को? भोरी सखी जैसा आचरण हो जाए तो ऐसे विरह हो जाए। 24 घंटे में भोरी सखी जी एक बार सेवा कुंज जाते थे, उनका नाम भोलानाथ जी महाराज है। और जो चने बंदरों को फेंक दिए जाते थे, बंदर नहीं खाते थे, ठुड्डी जो, वो बीन कर एक मुट्ठी 24 घंटे में वो पाते और यमुना किनारे बैठे राधा 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 राधा। तो ऐसा विरह हुआ कि वो चिल्ला चिल्ला कर बस रोने लगे श्री जी की प्राप्ति के लिए। इतना रोते कि ब्रजवासी जन श्री जी से कहते कि लाडली जू या बाबा को मिल जाओ या बाबा को दर्शन दे दो, बस हर समय आंसू चलते रहते। तो ये तो लाडली जू जिस पर कृपा करें तो भोरी सखी जैसा प्रेम आवे, पर वैसा आचरण भी हो। 24 घंटे में एक मुट्ठी चना खा करके जीना, आप सोचो कैसा। यहाँ बाल भोग में उतना हो जाता है, दोपहर के राजभोग, शाम खूब खान पान मस्ती, तो रोना कहाँ आएगा प्रिया प्रीतम के लिए। जब हम कष्टप्रद जीवन व्यतीत करते हैं तब भगवान के लिए रोना आता है। अगर हम सुख सुविधाओं का भोग करते हैं तो इसी में मन राजी हो जाता है, रोना कहाँ आता है। रोना तब आता है जब शुद्ध सतोगुण हो, रजोगुण तमोगुण का नाश हो गया, तो वो भगवान के दर्शन की लालसा होती। और जब भगवान के दर्शन की लालसा होती तब जिया नहीं जाता। दरस बिन दुखन लागे नैन, मीरा जी कहते हैं, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे। हा कृष्ण, हा राधा, कब आप मिलोगे। वो रो रहा है, वो विकलता भगवान जब जिस पर विशेष कृपा करते हैं, और विशेष कृपा उसी पे करते हैं जो यहाँ कुछ कामना नहीं करता, कोई भोग नहीं भोगता, केवल प्रभु के लिए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहु बात, ये अच्छा नहीं लगता। वो एकांत में बैठे प्रभु के प्रति रोता रहता है। तो श्री जी से मनाओ कि भोरी सखी के प्रेम का एक किनकई मिल जाए हमें। वो 24 घंटे रोते थे, हम 5 मिनट रो लें श्री जी के लिए कि कब हमें मिलोगे, कब हमें मिलोगे। ऐसी व्याकुलता आवे, हे नाथ कब हम पर प्रसन्न होकर मिलोगे। ऐसी व्याकुलता आवे जो प्रभु से प्रार्थना करे। कृपा से प्रेम जागृत होता है, और कृपा का स्वरूप यही है निरंतर भजन करना, कुछ अच्छा ना लगना, तब भगवान की तरफ हमारा मन जाता है। अभी तो हम मस्ती में जी रहे हैं संसार में, अभी भगवान की आवश्यकता कहाँ है। किसको आवश्यकता है भगवान की? जिसके जीवन में भगवान की आवश्यकता जागृत हो जाती, उसे फिर चैन नहीं पड़ता भगवान के बिना। तो भगवान को भी चैन नहीं पड़ता, उसके बिना भगवान मिल जाते हैं उसे। अभी अंदर की बात है, बाहर की नहीं। बाहर तो मान लो आप कह दो कि मुझे भगवान चाहिए,
तो तुम्हारी अंदर की चाह, जब गोपियां एक साथ मिलकर ऐसे लगे कि प्राण निकल जाएंगे कृष्ण के बिना, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा मावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा, साक्षात करोड़ करोड़ कामदेव को मूर्छित करने वाले श्री कृष्ण उन्हीं गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। जब भगवान के लिए सब एक साथ रोने लगी, जब भगवान के लिए रोना आ जाए तब भगवान की प्राप्ति होती है। प्रशांत पौनिया जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध बड़ा या कर्म? निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी बहुत कर्मठ असफलता को प्राप्त होते देखा जाता है, और कभी कभी ज्यादा कर्म ना करने वाला भी सफलता को प्राप्त होते देखा जाता है। तो अगर प्रारब्ध जोर पड़ गया तो बहुत जोर का कर्म करने वाले को भी असफलता मिलेगी, दुख मिलेगा, हानि मिलेगी। और प्रारब्ध जोर कर गया पुण्य का, तो थोड़ी सी प्रयास प्रयत्न किया और सफलता ही सफलता हाथ लगती जा रही। तो निर्णय नहीं किया जा सकता कि प्रारब्ध बढ़ा कि पुरुषार्थ बढ़ा, ये निर्णय साफ साफ नहीं हो सकता, क्योंकि पता नहीं आपका पूर्व का प्रारब्ध कैसा है। तो कभी कभी प्रारब्ध जोर होता है तो पुरुषार्थ को गिरा देता है, और कभी कभी प्रारब्ध कमजोर होता है तो पुरुषार्थ निकल जाता है। दोनों में ये नहीं कहा जा सकता कि श्रेष्ठ कौन है। समझ पा रहे हैं आप? हर्ष कुमार जी हैदराबाद से। जय जय श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव की कृपा से समझ आया कि मुझ में जो ये गंदा अहंकार है कि मैं सुख भोगूं, ये गंदा अहम ही बार बार मुझे इष्ट गुरु से अलग करता है। मैं आपकी कृपा से कोशिश करता हूं कि ये अहम इस भाव में बदल जाए कि गुरुदेव को और श्री जी को कैसे सुख पहुंचाऊं। लेकिन जब मैं अपनी दिनचर्या में क्रिया करता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे अहम के सुख के लिए है जो मैं कर रहा हूं या श्री जी के सुख के लिए। नहीं, शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा के लिए है। किसका है प्रश्न? शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा के अंतर्गत है, तो उसे हम का सुख नहीं कहते। वो हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और जब शास्त्र और गुरु आज्ञा के विपरीत, तो फिर वो अहम का है। इसीलिए आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। आज्ञा के अंतर्गत होना चाहिए। शास्त्र आज्ञा सदगुरु आज्ञा के अंतर्गत जीवन है, तो उसे अहम में जीवन नहीं कहते। जैसे मानो आप अपनी इच्छा से वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हो, तो शास्त्र आज्ञा है कि वृंदावन की परिक्रमा देना चाहिए, तो उसमें हम अपने अहंकार को पुष्ट नहीं करते। उसमें भगवान की बड़ी कृपा कि शास्त्र सम्मत बात वृंदावन की परिक्रमा हो गई, भजन हो रहा है, गुरु ने आदेश किया है, जीवन पवित्र रखना चाहिए, ये शास्त्र आदेश कर रहे हैं, गुरु आदेश। इसमें अहंकार की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अहंकार की गुंजाइश तब होती है जब हम संत और शास्त्र गुरु आज्ञा के विपरीत चलते हैं, तब अहंकार बढ़ता है। ऐसे अहंकार नष्ट होता है। जब हम आज्ञा में चलते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। जो प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं, उनकी बात मानने से, उनका संग करने से अहंकार गलित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जो जन्म मरण का हेतु है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जो गुरु आज्ञा में शास्त्र आज्ञा में चलता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है, जो मनमानी चलता है उसका अहंकार पुष्ट हो जाता है, और अहंकार पुष्ट होने पर दुर्गति होती है, और अहंकार नष्ट होने पर भगवत प्राप्ति होती है। राजेश बंसल जी पंचकुला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 6 महीने से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। 4 महीने से मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, परंतु बीच बीच में कभी कभी मन महाराज जी बहुत पर ना पीना। हाँ, मन तो बहुत बदमाश है, मन बहुत बदमाश है। तो क्या क्या नहीं सोचता, देखो ना, बहुत कुछ सोचता है। अगर इसकी सोच के अनुसार कर दो तो जेल जाना पड़ेगा, मन के अनुसार चले तो नरक जाना पड़ेगा। मन को रोकना होता है। अब जैसे आपकी बहादुरी कि आपने रोक दिया, शराब नहीं पिएंगे, अब मन कहता है तो उसकी अनुसुनी कर दो, राधा 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 अनुसुनी कर दो। अब कभी जिंदगी में मत पीना। मांस खाते हो?
हाँ, सब बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद आपको कि आप अपने जीवन को अच्छे मार्ग की तरफ ले जा रहे हैं, गंदे मार्ग से हटा रहे हैं। तो आप खूब नाम जप करते हैं? प्रभु दिमाग लगा रहे हैं पर ध्यान नहीं लग रहा। नहीं ना, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। काउंटर लो, अंगूठी की तरह हाथ में पहनो, राधा 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 राधा। अब अंदर हम जप रहे हैं राधा राधा। बस 50,000 नाम रोज जप करो, ठीक है? आज काउंटर खरीद लेना और राधा राधा नाम 50,000 बार आप कहो, फिर आप देखना धीरे धीरे आपकी जिंदगी कैसे प्रकाशित होती है। महाराज जी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं महाराज जी, आपके वचनों को सुन के बहुत सारे लोगों ने शराब, मांस, मदिरा, अंडा और व्यभिचार आदि का दोषों का त्याग किया है महाराज जी। मतलब हम पढ़ नहीं पाते, बट आप ये प्रश्न आया इसलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि जितने जने आए होते हैं काफियों के भाव रहते हैं आपके तक पहुंचाने के लिए, तो उन सबकी तरफ से बता रहा हूँ कि महाराज जी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो इस व्यसनों में लग चुके थे महाराज जी, आपकी वाणी सुन के काफी परिवर्तन आया महाराज जी उनमें। महाराज जी वो आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो सबकी तरफ से एक नहीं, सबको प्रणाम है और सबको धन्यवाद इसलिए देते हैं कि हमारा जीवन सार्थक कर दिया आपने। हमारा साधु बनना, हमारा प्रवचन करना, हमारा बोलना सार्थक हो गया, क्योंकि आपने अपने जीवन को बदल दिया। यदि आपका जीवन न बदले तो मेरा बोलना किस काम का, मेरा साधु बनना किस काम का। हमारे वचनों के द्वारा भगवान अगर सैकड़ों का, हजारों का मंगल कर रहे हैं तो हम अपना जीवन धन्य मानते हैं और धन्यवाद देते हैं, एहसान मानते हैं कि आप अच्छे मार्ग पर चल पड़े, आप बुराई को त्याग दिए। तो सबको धन्यवाद है जिन्होंने गलत आचरणों का त्याग करके अच्छाई के मार्ग में कदम रखा। भगवान सबका मंगल करे, स्वस्थ रखे, सबकी बुद्धि पवित्र हो। शिवा चौधरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जब से मैंने होश संभाली है या जब से मुझे सही या गलत समझ आने लगा है, तब से मैंने कभी किसी को सताया नहीं, ठगा नहीं, पैसे नहीं मारे, धोखा नहीं दिया या गलत नहीं किया। महाराज जी फिर भी ना जाने क्यों एक डर के साथ जी रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब भी सो के उठती हूँ या एक अलग सा डर मेरे को सताता रहता, बहुत डिप्रेशन हो जाता है। ये कोई पाप है जो पूर्व का है। वर्तमान में तो आप ईमानदारी से चल रहे, पूर्व का पाप नष्ट करने के लिए नाम जप कीजिए, अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, निर्भय हो जाएंगी। देखो, हम रोज मृत्यु से लड़ रहे हैं, दोनों किडनी खराब है और भयानक कष्ट रहता है, लेकिन ना हमें मृत्यु का डर है, ना मुझे पीड़ा है, ना मुझे कोई शोक है। मैं हर समय आनंदित रहता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम हमारे पास है, राधा नाम हमारे पास है। अगर ये ना हो तो जैसा आप कह रहे हैं हम अब डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन हम आनंदित हैं, हम प्रसन्न, सत्य कहते हैं, हम बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, बिल्कुल हमें कष्ट नहीं है, सब कष्ट होते हुए भी। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम शोक से, भय से, चिंता से, दुख से निवृत्ति पाना चाहते हैं तो हमें खूब राधा नाम जपना चाहिए। जैसे जैसे राधा नाम बढ़ेगा और पाप नष्ट होगा, आप निर्भय होते जाएंगे, आपको एक आनंद मिलने लगेगा। अब जैसे मृत्यु है तो मुझे लगता है जिस दिन मैं मरूंगा तो मेरी प्रियाजू की सखियां आएंगी और मुझे अपने पास ले जाएंगी। मुझे डर नहीं है कि हमारा कुछ छूट जाएगा, हमारा कुछ है ही नहीं तो क्या छूटेगा। हमारे तो प्रभु हैं, वही मिलने वाले हैं। शरीर छूटा, प्रभु से मिल गए। तो मृत्यु का भय तब लगता है कि हमारा पुत्र छूट जाएगा, पति छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, हमारे रिश्ते छूट जाएंगे, बैंक बैलेंस छूट जाएगा। ये सब छूटना है, उसको पकड़ो जो छूटना नहीं है। प्रिया प्रीतम, किशोरी किशोरजू, ये कभी छूटने वाले नहीं है। तो नाम जप करते हुए यदि हम अपना जीवन व्यतीत करें तो हम निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चोक हो जाएंगे। जी। वेदा जी पंजाब से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कभी कोई किसी के प्रति बुरा विचार आए या कोई गलत सोच आए जो हम करेंगे नहीं बट अंदर आ रही है, तो महाराज जी अपराध है क्या? अपराध तो नहीं है, कलयुग का एक प्रभाव है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पुण्य तो लागू हो जाएगा, पाप लागू नहीं होगा। पर अगर हम ज्यादा मन से गंदी बात सोचने लगेंगे तो फिर वो क्रियाओं में उतर जाएगा, रोक नहीं पाएंगे। और जब क्रियाओं में उतर जाएगा तो फिर पाप लग जाएगा। जब तक क्रिया ना हो, केवल सोच बनी रहे
तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन सोच को जब हम क्रिया में उतार देंगे तो पाप बन जाएगा। और सोच को रोक पाना बड़ा कठिन होता है। जब हमारा मन कोई संकल्प कर लेता है तो फिर वो क्रिया में उतर ही जाता है। इसलिए हम जिस समय हमारे मन में कोई पाप वासना, कोई गंदी बात, कोई दूसरे के प्रति गलत भाव आ रहा हो, उस समय में जोर जोर से राधा राधा बोलना चाहिए। राधा 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 राधा, वो हट जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और यदि नाम जप नहीं चल रहा और उसी का आप मनन करते चले जा रहे, तो आपका मन गंदा होता चला जा रहा है। कोई चीज गंदा करना बहुत सरल है, लेकिन साफ करना बहुत कठिन है।